On our 7th day in Thailand and 3rd day in Phuket, we have visited the James Bond Island. That day, we also have visited 4 more islands along with James Bond Island. Those 4 islands are Hong Island, Muslim Village, Naka Island and Panak Island. The actual name of this James Bond Island is Khao Ping-kan Island. This Khao Ping-kan Island was named as James Bond Island after the shooting of the James Bond movie The Man with the Golden Gun has done in this island. On our first and second day in Thailand, we have visited many places of Bangkok, and on our third and fourth day in Thailand, we have visited many places of Pattaya. On our fifth day, we started our journey from Bangkok and reached Phuket. That day, we also have visited the Patong beach. On our sixth day in Thailand, we did Phi Phi Island tour. I have shared our experiences of those places in separate videos. If you haven't watched those videos yet, please watch it. The links are in the I button and also in the description box below. Or you can also check my Thailand playlist videos. On our 7th day, we have done the James Bond Island tour. I have divided our experiences to visit this James Bond Island into 2 videos. I have already shared the first part of our experience to visit the James Bond Island with you. On that part, I have shared our experiences to visit the Hong Island, James Bond Island or the Khao Ping-kan Island. This is the second part of James Bond Island. In this video, I have shared our experiences to visit Muslim Village, Naka Island and Panak Island. Hello friends, my name is Rajashree and welcome back to my channel Rajashree Sanjoy. Let's begin. हमारे फुकेट विजिट के थर्ड डे को हमने एलोकेट किया था जेम्स बॉन्ड आइलैंड विजिट करने के लिए। इस ट्रिप में हम लोगों को जेम्स बॉन्ड आइलैंड यानी कि खाओ पिंग-kan आइलैंड के साथ और 4 आइलैंड देखने का मौका मिला था। होंग आइलैंड, मुस्लिम विलेज, नाका आइलैंड एंड पनक आइलैंड। होंग आइलैंड बहुत ही खूबसूरत था। वहाँ पे हम लोग कायाकिंग किए थे और समुंदर के अंदर पहाड़ों के गुफाओं में कायाकिंग करते हुए हम लोगों को बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हुआ था और ये जेम्स बॉन्ड आइलैंड बहुत खूबसूरत था। The last stop of the day, you can buy beer, cocktail, offer there at the last stop. मैंने हमारे जेम्स बॉन्ड आइलैंड के ट्रिप के एक्सपीरियंस को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। अभी हम लोग जेम्स बॉन्ड आइलैंड से निकल चुके थे और अभी हम लोग जाएंगे नेक्स्ट आइलैंड पे लंच के लिए। इन लोगों ने बोला है कि और 10 मिनट लगेगा हम लोग को नेक्स्ट आइलैंड में पहुंचने के लिए, तो चलिए नेक्स्ट आइलैंड की तरफ चलते हैं। इसके पहले मैं जो जेम्स बॉन्ड आइलैंड का वीडियो आपके साथ शेयर किया था उसमें मैंने जेम्स बॉन्ड आइलैंड और होंग आइलैंड के एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर किया था। आज इस जेम्स बॉन्ड आइलैंड ट्रिप के सेकंड पार्ट में मैं आपके साथ मुस्लिम विलेज, नाका आइलैंड और पनक आइलैंड के एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगी। नाउ वी कम हियर फॉर द लंच। जेम्स बॉन्ड आइलैंड के बाद वो लोग हम लोग को इस आइलैंड पे लेके आए हैं लंच करवाने के लिए। तो आप जो पीछे हम लोग का देख रहे हैं अंडमान सी फूड, अंडमान रेस्टोरेंट, तो यहीं पे हम लोग का आज का लंच होगा। हम लोग लंच करेंगे और मैं इस जगह का ब्यूटी थोड़ा आपको दिखाना चाहूँगी। देखिए जगह कितना खूबसूरत है। मुझे पता है हर जगह का एक अनोखा सौंदर्य होता है। मुझे ये जगह थोड़ा थोड़ा कश्मीर के डल लेक जैसा लग रहा था। कश्मीर के डल लेक में हम लोग जब हाउस बोट में स्टे किए थे और शिकारा में घूमने निकले थे तब कुछ ऐसा ही व्यू देखने को मिल रहा था। और ये रेस्टोरेंट सारे इतने सुंदर दिख रहे हैं, ये पहाड़ और समुंदर के बीच में। इट्स
लाइक अमेजिंग अमेजिंग। ये है सामने समुंदर और उसके सामने है हिल। तो चलिए अभी चलते हैं रेस्टोरेंट्स के तरफ। तो वो लोग हम लोग को इधर 1 घंटा टाइम दिए हैं। 1 घंटे के अंदर हम लोग को वापस जाना पड़ेगा। तो अभी थाईलैंड के टाइम के हिसाब से टाइम हो रहा है 12:30। हम लोग को 1:30 के अंदर वापस जाना पड़ेगा। तो पहले खाना खा लेते हैं। So see how beautiful the restaurant is. यहाँ पे हम लोगों के अलावा भी बहुत सारे ग्रुप आए थे जो लोग लंच कर रहे थे। पिछले दिन के फीफी आइलैंड के टूर के तरह ही यहाँ पे भी बहुत सारे आइटम था खाने के लिए, जैसे इंडियन, वेस्टर्न, चाइनीज, थाई और भी बहुत तरह के फूड यहाँ पे अवेलेबल था। और यहाँ पे इस रेस्टोरेंट के अंदर दुकान भी था। इस दुकान में कपड़े से लेकर ज्वेलरी तक सब कुछ मिल रहा था। और आपको वॉशरूम वगैरह यूज करना हो तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। हेलो। और यहाँ पे इस शॉप ओनर के पास बैठी हुई थी एक प्यारी सी बच्ची। और अगर आप पैकेज ट्रिप पे आए हो तो वॉशरूम यूज करने के लिए आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ेगा। और इस टाइम में वो लोग हम लोगों को बता के गए कि जल्दी जल्दी खाना ख़त्म करने के लिए, क्योंकि वो लोग फिर से स्टार्ट करेंगे। और इसी वजह से मैं भी दुकानों में घूमना छोड़कर खाने की तरफ आ गई। इस मुस्लिम विलेज का ओरिजिनल नाम है को पान्ही। 18th सेंचुरी में इंडोनेशिया के जावा से कुछ मछुए यहाँ पे आए और ये आइलैंड पे बस गए। On 18th century, when the Javanese came to this island, the law limited land ownership solely to the people of Thai national origins. And due to these restrictions, the settlement was, for the most part, built on stilts within the protection of the island's bay, providing easy access for fishers. In the late 20th century, the community found it difficult to subsist solely on the fishing industry. And the postman proposed to invite tourists to village to benefit the residents. अभी हम लोग लंच कर लेते हैं। So here we have French fries, omelette, chicken, fried chicken, salad. This is vegetable fries, and this one is one prawn is there. This is fried rice. This one is fried rice. This one is chow mein, and this one is normal chicken curry. This one is salad, and with this one is salad again. This one is fruits, and this is soup, chicken soup. So that's it. And there was rice also. So chicken curry. अभी हम लोग का लंच फिनिश हो गया। जा रहे हैं हम लोग हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, जो है जहाँ पे हम लोग स्विमिंग करेंगे। Nowadays, this is one of the main attraction on tours of Phang Naga Bay from Phuket, often serving as a lunch stop. With the increasing number of tourists, several seafood restaurants are present on the island, as well as various stalls selling souvenirs. Inside, really dark, really long, really slippery. If you don't need to go there, this will be outside. We have prepared it. Okay, next stop. After the cave, we go for swim. हेलो फ्रेंड्स, को मैं थोड़ा सा आपको गलत बताई थी। तो अभी हम लोग स्विमिंग करने नहीं जा रहे हैं, अभी जा रहे हैं केव में। और केव देखने के बाद फिर हम लोग जाएंगे स्विमिंग पॉइंट पे, जहाँ पे हम लोग स्विमिंग कर सकते हैं। और स्विमिंग करने के बाद रात में हम लोग जाएंगे मुस्लिम विलेज में, जो कि हमारा आज का लास्ट डेस्टिनेशन। तो चलिए अभी हम लोग जाएंगे केव की तरफ, और केव देखने के बाद फिर स्विमिंग करेंगे। तो चलिए आपको थोड़ा सा नज़ारा बाहर का दिखा देती हूँ।
population of Koh Phangan is Muslim, there are some prohibitions for tourists, including no importing or consumption of alcoholic beverages, no drugs or pigs, and visitors must be fully clothed with no bikinis allowed. Okay, attention please to army. Now, where are we going next stop? 1 minute by steamer. Go to Phangan Island, what to see Ice Cream Cave, Limestone Cave. So I told you this morning, inside the cave is not only us. There are many people. अभी हम लोग जाएंगे पनक आइलैंड पे लाइमस्टोन केव देखने के लिए। When you walk inside, if you feel cannot breathing, if you feel uncomfortable, you have to walk out. हम लोग अभी पहुंच चुके हैं पनक आइलैंड पे। यहाँ पे है लाइमस्टोन केव और हम लोग अभी जाएंगे लाइमस्टोन केव देखने के लिए। यहाँ पे हम लोगों को एक हेलमेट और एक टॉर्च दिया गया था केव के अंदर जाने के लिए, क्योंकि केव के अंदर पूरा ही अंधेरा है। और यहाँ पे हमारे गाइड हम लोगों को बताए थे खाली पाँव केव के अंदर जाने के लिए, जूता ना पहन के केव के अंदर जाने के लिए। इस केव पे जा रहे हैं। इस केव पे जाने के लिए हम लोगों को ये टॉर्च दिया है, हेलमेट। সবাই জুতো পরে এসেছে, খালি পায়ে যাবে। अरे ये बोल रहे बिना चप्पल जाओ, इसलिए जाना गिरोगे नहीं। केव के सामने पहुंचते ही हम लोग को पहले ये सीढ़ी मिला केव पे चढ़ने के लिए, और इस केव के अंदर पूरा ही अंधेरा था, कुछ भी नहीं दिख रहा था। हम लोग टॉर्च की लाइट से ही अंदर जा पा रहे थे। और इस केव के अंदर साइड से और नीचे से ऊपर से सब जगह से पानी टपक रहा था, और नीचे भी इसका पूरा ही पानी भरा हुआ था। हम लोग पानी में ही चल रहे थे, पर ये पानी फ्रेश वाटर था। और चलते चलते ही दिख गया पहला लाइमस्टोन फॉर्मेशन। ये बहुत ही खूबसूरत था, जैसे आंखों के सामने नेचर को फॉर्म होते देख रहे हैं। जियोग्राफी के किताबों में तो हम लोग हमेशा ही पढ़ते रहते हैं कैसे पहाड़ फॉर्म हुआ, कैसे कंटिनेंट्स फॉर्म हुआ, कैसे टेक्टोनिक प्लेट्स डिवाइड हो गया, पर ऐसे सामने आंखों के सामने ये सब देखते हुए हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पे सब कुछ टॉर्च के लाइट से ही देखना पड़ रहा था, क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा अंधेरा था। यहाँ पे खाली पाँव आने से ही आपको चलने में आसानी होगा, क्योंकि नीचे पानी है और पानी के वजह से बहुत मड भी है। अगर आप जूता पहन के आएंगे तो आपका जूता मड में चिपक जाएगा। This all are limestone actually. Phangan Island, also known as Koh Phangan, is a small island located in Phang Nga Bay near Phuket in Thailand. देखिए इस लाइमस्टोन फॉर्मेशन से पानी टपक रहा है। This is fresh water. अरे एखाने खाली पाए जाओ तो बेटर। छोटी बोलते छोटी अटके तो। यहाँ पे आप लाइमस्टोन केव के फॉर्मेशन को पूरा ही विजुअलाइज कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे खाली पाँव आए हैं, तो आप भी अगर आते हैं तो जूता ना पहन के आए, खाली पाँव आए। देखिए जूता पहन के आने से ऐसे आपका जूता ऐसे चिपक जाएगा। देखिए देखिए इसमें क्या हो रहा है। यहाँ पे नीचे बहुत बड़ा बड़ा पत्थर था और पूरा पानी भरा हुआ था, मड था, पैर बहुत ज़्यादा फिसल रहा था।
ये जगह उतना सेफ नहीं है। अगर आपके साथ बच्चे या बूढ़े हैं तो उनको कभी मत लाइएगा, क्योंकि ये जगह थोड़ा सा एडवेंचरस है। यहाँ पे बहुत सावधानी से चलना पड़ रहा था, क्योंकि आसपास बहुत नोकीले पत्थर था, और अगर आपका पैर फिसल जाए और आप गिर जाए और नोकीले पत्थर के ऊपर गिरे तो आपको चोट भी आ सकता है। पैर ना फिसले इसलिए हम लोग खाली पाँव गए थे, पर इससे क्या हो रहा था, हमारे पैर में कंटिन्यूअसली नोकीले पत्थर चुभ रहे थे। एक तो पैर फिसलने के डर से पैर को बहुत सावधानी से रखना पड़ रहा था, और ऊपर से अगर नोकीले पत्थर के ऊपर पैर पड़ जाता था तो बहुत दर्द हो रहा था, क्योंकि हम लोगों को दिख भी नहीं रहा था नीचे क्या है, क्योंकि नीचे पूरा पानी से भरा हुआ था। पर इतना मेहनत करने के बाद इतना सुंदर अगर गिफ्ट मिल जाए तो मेहनत सफल हो जाता है। इतना सुंदर सुंदर लाइमस्टोन केव देखने को मिल रहा था कि इतना मेहनत के बावजूद हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा था। और सामने के एरिया में पैसेज इतना कम था कि एक ही जन जा सकते हैं, एक जन आ सकते हैं या फिर एक जन जा सकते हैं। और सामने का एरिया पूरा ही पानी से भरा हुआ था। जैसे यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी है, पर सामने पूरा ही पानी था। और यहाँ पे देखिए सारा लाइमस्टोन फॉर्मेशन कैसे इस लाइमस्टोन केव के अंदर जाने का रास्ते को छोटा बना दिया है। हम लोग ऐसे लाइमस्टोन केव पहले देखे थे छत्तीसगढ़ में, इंडिया के छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में भी लाइमस्टोन केव्स बहुत ही खूबसूरत था। यहाँ के लाइमस्टोन केव और छत्तीसगढ़ के लाइमस्टोन केव लगभग सेम ही टाइप का था। सिर्फ एक ही डिफरेंस है, यहाँ पे लाइमस्टोन केव बना है पहाड़ों के बीच में, और छत्तीसगढ़ में लाइमस्टोन केव बना है नदी के गुफाओं में। और यहाँ पे देखिए इस रास्ते में पूरा ही पानी भरा हुआ था, और यहाँ पे ही था सबसे मेहनत वाला काम, क्योंकि यहाँ पे नीचे कुछ भी नहीं दिख रहा था, और यहाँ पे अंधेरा भी बहुत गहरा था, और इस पानी के नीचे पूरा ही पत्थर था, और हम लोगों को चलने में बहुत ही तकलीफ हो रहा था, क्योंकि खाली पाँव पत्थर के ऊपर पड़ रहा था तो बहुत दर्द हो रहा था। और ये देखिए और एक लाइमस्टोन फॉर्मेशन। यहाँ पे हमारे गाइड इस शेप्स को दिखा के हम लोगों को कुछ रियल वर्ल्ड चीजों को इमेजिन करने के लिए बोल रहे थे। दिस इज आइसक्रीम। जैसे इस शेप को दिखा के हमारे गाइड बोल रहे थे, ये है आइसक्रीम। आप इस शेप्स को देख के कुछ भी इमेजिन कर सकते हो। यहाँ पे कुछ कुछ लाइमस्टोन ऊपर से फॉर्मेशन हो रहा था, कुछ कुछ लाइमस्टोन नीचे से फॉर्मेशन हो रहा था, और कुछ कुछ लाइमस्टोन पूरा ऊपर से नीचे तक था। और इस केव का एंड पॉइंट बहुत ही खूबसूरत था, और हमारे गाइड इस एंड पॉइंट पे सबको खड़े करके फोटो खींच रहे थे, और सबको यही बोल रहे थे अगर आप गिर गए तो हैप्पी बर्थडे। यानी कि वो जगह बहुत ही खतरनाक है, एक बार आपका पैर फिसल गया देन इट्स योर हैप्पी बर्थडे। और सबके तरह हम लोग भी इस एंड पॉइंट पे खड़े होके फोटो खींच लिए। यहाँ पे बहुत सारा ऐसे लाइमस्टोन का फॉर्मेशन बना हुआ था, देखने में सच में बहुत खूबसूरत लग रहा था, जैसे हम लोग भगवान को नेचर को बनाते हुए देख रहे हैं। पनक आइलैंड इज ऑल्सो नोन एज को पनक इज अ स्मॉल आइलैंड लोकेटेड इन फंग नागा बे नियर फुकेट इन थाईलैंड। Panak Island is part of the Ao Phang Naga National Park, known for its stunning limestone karst formations, hidden lagoons and picturesque landscape. Its rugged cliffs, caves and lush vegetation
create a sense of natural beauty and adventure. Panak Island, like many islands in Phang Naga Bay, has a rich history dating back centuries. It has been inhabited by indigenous communities and served as a shelter and resource base for local fishermen and traders. Panak Island is composed mainly of limestone, a sedimentary rock formed by the accumulation of marine organisms and subsequent geological processes. Exploring Panak Island and its nearby lagoons and caves offers opportunities to witness the geological wonders and appreciate the ecological diversity of the area. The island's limestone cliffs and caves provide habitats for a variety of plant and animal species, including mangroves, bats, and reptiles. यहाँ पे पत्थर जो है ना वो पानी के वजह से दिख नहीं रहा है कहाँ पे पत्थर है क्या है, और पैर में बहुत चुभ रहा है। देखिए कैसे पत्थर का शेप, ये सब पैर में पूरा चुभ रहा है। देखिए ये लाइमस्टोन का फॉर्मेशन ऊपर से बन रहा है। बहुत सारे टूरिस्ट फीफी आइलैंड का टूर तो करते हैं पर जेम्स बॉन्ड आइलैंड को स्किप करते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत कम आइलैंड आपको दिखाते हैं। पर मैं बोलूँगी जेम्स बॉन्ड आइलैंड का टूर आप ज़रूर कीजिएगा क्योंकि आपको पहले यहाँ पे एक कायाकिंग करने को मिलेगा, वो भी अमेजिंग व्यू के साथ और केव के अंदर से। सेकंड आपको खाओपिंगकान आइलैंड में केव में जाने का ऑप्शन मिलेगा और इस आइलैंड पे आप लाइमस्टोन केव के अंदर ऐसे एडवेंचर एक्सपीरियंस कर सकते हो। मुझे ये जेम्स बॉन्ड आइलैंड का टूर बहुत ही अच्छा लगा था। हाँ, यहाँ पे थोड़ा टाइम को उन्होंने ज़्यादा एलोकेट करके रखे हैं पर उतना आइलैंड्स नहीं है यहाँ पे देखने के लिए। और ये फॉर्मेशन देखिए ऊपर से नीचे तक पूरा ही बन गया है। ये नीचे से बन रहा है और ये भी पूरा बन चुका है। ये कुछ फॉर्मेशन देखिए ऊपर से बन रहा है। और ये ऊपर से बन रहा है और आप चलते टाइम थोड़ा सर को भी बचा के चलिएगा क्योंकि ये जो ऊपर से लाइमस्टोन का फॉर्मेशन बन रहा है उसमें आपका सर लग सकता है। और फिर से देखिए लाइट दिख रहा है यानी कि हम लोग ऑलमोस्ट वापस आ चुके हैं। यहाँ पे केव बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है पर थोड़ा कंजेस्टेड है। इसी वजह से वो लोग जिन लोगों को सांस का प्रॉब्लम है उन लोगों को जाने के लिए अलाउ नहीं किए थे। और हम लोगों को भी बता दिए थे कि किसी भी मोमेंट पे अगर हम लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो तो हम लोग तुरंत बाहर निकल जाए। और फाइनली हम लोगों का केव घूमना ख़त्म हो गया और हम लोग अभी सीढ़ी से नीचे उतर जाएंगे। क्यों कोई हम लोग अभी कंप्लीट कर लिए केव का पूरा टूर। पूरा केव हम लोगों ने देख लिया सामने से पीछे तक। गहरा सा है। हम लोग इससे पहले इंडिया में
सारे लाइमस्टोन के भी हैं। ये भी लाइमस्टोन के भी और छत्तीसगढ़ में जो देखिए और केव से बाहर निकल के हम लोग जब देखे तो ये आइलैंड भी बहुत खूबसूरत था। यहाँ से सामने का व्यू जबरदस्त आ रहा था। देखिए मैं आपको इस आइलैंड का एक 360 डिग्री व्यू दिखा देती हूँ। पनक आइलैंड हम लोगों को इतना खूबसूरत लगा था कि हम लोगों को यहाँ से जाने का ही मन नहीं कर रहा था, पर क्या कर सकते हैं, जाना तो पड़ेगा ही। तो फाइनली हम लोग अपने बोट पे फिर से चढ़ गए। तो हम लोग अभी केव देख लिए हैं और अभी हम लोग चल रहे फिर से बोट पे। How long stay here until Chinatown for visit? Right now, Chinatown 3:10. For visit Chinatown. If you're on time, we will arrive at Phuket around 5:30. What's the schedule now? और फाइनली हम लोग बोट पे बैठ के फिर से चलने लगे हमारे आज की ट्रिप का लास्ट डेस्टिनेशन नाका आइलैंड। और एज यूजुअल कोरल आइलैंड और फीफी आइलैंड के टूर के तरह ही मुझे इस समुंदर में जर्नी करते हुए बहुत अच्छा लग रहा था। इतने सारे पहाड़ों के बीच से गुजरना जस्ट अमेजिंग। थाईलैंड के समुंदर का नेचुरल ब्यूटी बहुत ही खूबसूरत है। अभी हम लोग ट्रेन से वापस आ चुके हैं और उसके बाद हम लोग जा रहे हैं एक जगह पे जहाँ पे हम लोग स्विमिंग करने को मिलेगा। तो अभी हम लोग स्विमिंग करने के लिए उस जगह पे जा रहे हैं। ये हमारा सेकेंड लास्ट डेस्टिनेशन होगा और उसके बाद हम लोग जाएंगे मुस्लिम विलेज, तो हमारा आज का लास्ट डेस्टिनेशन होगा। तो अभी हम लोग जाएंगे स्विमिंग करने के लिए स्विमिंग पॉइंट पे। तो चलिए मेरे साथ। और फाइनली पहुंच गए हम लोग नाका आइलैंड। सो केव से रिटर्न करने के बाद वो लोग हम लोग को एक बीच पे लेके आए हैं। ये बीच का नाम है पनिया बीच। ये देखिए इधर लिखा हुआ है पनिया बीच। सो दिस इज द बीच, कैन सी पनिया बीच। दिस बीच इज डेकोरेटेड नाइसली। सी सम you can click photos here. Nice beach. And तो यहाँ पे हम लोगों को ये देखिए और एक जगह है सुंदर सा। ये देखिए और एक सुंदर सा जगह है। ऐसे पूरा बीच डेकोरेटेड है कुछ कुछ चीज़ों से। सामने भी पेड़ में ऐसे चिपका के रखे हैं। फिर इधर भी एक झूला टाइप है। तो पूरा बीच ही ऐसे कुछ कुछ करके डेकोरेटेड किया हुआ है। और ये है मेरे पीछे समुंदर। तो पर इधर एक प्रॉब्लम हुआ। जो सभी लोग हम लोग के ग्रुप पे जितने भी लोग थे सभी लोग सेम चीज़ ही बोल रहे थे कि जेम्स बॉन्ड आइलैंड जो मेन आइलैंड था आज के टूर का, तो वो सबसे खूबसूरत था। तो वहाँ पे ना वो लोग बहुत जल्दी करवाए, जल्दी चलो। वहाँ पे बहुत सारा पॉइंट था और आप बहुत सारे पॉइंट्स पे
फ़ोटो वोटो खींच सकते थे, पर वो लोग जल्दी जल्दी करवा लिया और जल्दी जल्दी वहाँ से सबको निकलने बोल दिया। पर यह इधर उतना एक्टिविटी कुछ है नहीं, पर ये लोग इधर फिर 2 घंटा टाइम दिया है, तो पता नहीं 2 घंटा एक बीच पे क्या करेंगे, इससे तो घर चले जाना बेटर था। तो सभी लोग, बाकी लोग भी यही बता रहे थे कि बेटर कि हम लोगों को घर ही छोड़ दो, पर वो लोग बोल रहे थे उन लोगों का गाड़ी भी वही टाइम के साथ मैच किया हुआ है, तो वही अगर वो लोग इधर से जल्दी लेके भी चले जाएंगे फिर भी गाड़ी तो नहीं आएगा, तो हम लोगों को घर पे ड्रॉप कौन करेगा फिर, तो इसीलिए हम लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है इस बीच पे, पनिया बीच पे 2 घंटा स्टे करने के अलावा। तो और मैं जो आपको बता रही थी मुस्लिम विलेज, वो भी हम लोग को एक कन्फ्यूजन हो गया था कि वो लोग बताए थे लास्ट में मुस्लिम विलेज लेके जाएंगे, पर अभी पता चला जहाँ पे हम लोग लंच किए वो ही मुस्लिम विलेज है, उसी के पीछे ही मुस्लिम विलेज था, जो हम लोगों को पता ही नहीं था। तो मैं भी कोई फ़ोटो वोटो नहीं खींची, तो कुछ आप लोगों को दिखा भी नहीं पाई। तो जो भी है अभी थोड़ा सा बीच को एंजॉय कर लेते हैं। मैं सामने का व्यू आपको दिखा देती हूँ। तो आप अगर करना चाहते हो तो यहाँ पे एक्टिविटीज़ भी बहुत सारा हो रहा है, जैसे देख सकते हैं इधर पैरासेलिंग हो रहा है सामने, और उधर जेट स्की हो रहा है। चलिए देखते हैं, अभी समुद्र में नहाने जाएंगे और जाते हैं। अभी हम लोग का टूर एंड हो चुका है, हम लोग बोट से उतर चुके हैं और आ चुके हैं हमारे जो ट्रैवलर कार है उसमें। तो अभी हम लोग रेडी है घर वापस जाने के लिए, पर वो उन लोगों ने बोला है आज घर वापस जाने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि फुकेट में कोई फेस्टिवल चल रहा है आज के दिन, तो रास्ते में जैम हो सकता है, रास्ते में ट्रैफिक हो सकता है, तो इसीलिए वो लोग बोले हैं कि बहुत हो सकता है कि आज घर वापस जाने में टाइम लगे। तो हम लोग अभी ट्रैवलर में वेट कर रहे हैं। हम लोगों के साथ और 2 फैमिलीज़ आए थे, तो उन लोगों को भी लेंगे, फिर हम लोग सारे लोग वापस जाएंगे अपना हम लोग जाएंगे अपना होम स्टे में। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को एंड प्रेस द बेल आइकन व्हाइल सब्सक्राइबिंग सो दैट यू कैन गेट इंस्टेंट नोटिफिकेशन whenever I upload a new video. So stay tuned, stay happy, stay blessed, good night and bye bye.